नेहा, start reading it from here. हे भगवान, ये छोटे लोग भी ना, अरे बंगालन कम थी जो जीजी ने सड़क के भिखारी को भी यहाँ बिठा लिया है। हाय राम, इस सड़क के भिखारी के हाथ में सोने की घड़ी। देव की भी तो सोने की घड़ी खोई थी ना। इससे आंटी, क्या हुआ? कैसे खुलेगी ये? मामी अब ये क्या कर रही है? अरे नेहा, मैं ना बचपन में पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, लेकिन आज जाके मेरे दिल की तमन्ना पूरी हुई है। इस चोर को पकड़ के निकल, निकल। मामी आप इनका हाथ छोड़िए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे फिर से इसने चोरी का माल अंदर कर लिया तो? देख नेहा देख, सोने की वही घड़ी है जिसे देव ढूंढ रहा था। चोर कहीं का। देखिए आंटी, ये घड़ी मेरे पूरे स्टूडेंट्स ने मिलकर मुझे दी है। वाह जी वाह, तू कहेगा और मैं मान लूंगी। अरे गरीब की बेटी हूँ तो क्या हुआ, दिमाग की धनी हूँ धनी। तेरी बातों में नहीं आने वाली मैं। और बातें भी कैसी, कहता है कि स्टूडेंट ने गिफ्ट में दी है। अरे सोने की इतनी महंगी घड़ी तुझे कोई गिफ्ट में क्यों देगा? तू है क्या चीज? चुप, एकदम चुप, कुछ भी मत बोलना तू। और हाँ, चले घड़ी उतार, मेरे हाथ पे रख और जा यहाँ से। और हाँ, कह दे कि तूने चोरी की है, माफी मांग ले, फिर हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। खड़ी उतार। मामी प्लीज, कुछ भी बोलने से पहले सोचा कीजिए। रणवीर मेरे टीचर है, ये भाई की घड़ी कैसे चुराएंगे? अरे कैसे चुराई ये मैं कैसे बता सकती हूँ? और इससे पूछूंगी ना तो ये बताएगा नहीं। अरे ऐसे लोग ना अपने हाथ की सफाई की तो खाते हैं। मामी प्लीज चुप हो जाइए अब। अरे क्यों चुप हो जाऊं? अरे राधा रानी से ना कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे लोग ना अपनी भोली सूरत का ही तो फायदा उठाते हैं। रणवीर, क्या मैं आंटी जी को आपका वॉच सिखा सकती हूँ? यू नो, सो दैट वो शांत बैठे। ए बंगालन, क्या खुसुर-पुसुर कर रही है? आंटी जी, मैं खुसुर-पुसुर नहीं कर रही थी। वो एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया कि इनका जो वॉच है वो दूसरे कंपनी का है और मिस्टर दीक्षित का दूसरे कंपनी का। आंटी जी, आपको इल्जाम लगाने से पहले ये सब चेक कर लेना चाहिए था। देख बंगालन, तेरी बात तो यहाँ नहीं हो रही ना, फिर तेरी यहाँ क्या जरूरत? चुपचाप खड़ी रह। वैसे भी हमारे घर की घड़ी, मेरा मतलब है कि हमारे घर का मामला है। तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों को ना मैं खूब समझती हूँ। हाँ आंटी, हो सकता है ये घड़ी देव सर की घड़ी जैसी ही हो, लेकिन ये उनकी नहीं है। अच्छा, अच्छा हुआ जीजी आप आ गई, नहीं तो नहीं देव की घड़ी चट कर जाता। बस कीजिए मामी, एक भी बात और मत कहिएगा अब। मैं रणवीर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी अब। अरे क्यों ना कहूँ मैं इसे, और इस चोर के खिलाफ तू सुन क्यों नहीं सकती? क्योंकि ये चोर नहीं है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। सुन लिया सबने? आई लव हिम और ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाय राम, फंसा लिया हमारे घर की लड़की को। जीजी देखा आपने, मैं ना कहती थी कि इसकी नीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहती रह गई पर आपने नहीं सुनी मेरी बात। और वैसे भी गरीब की बेटी सच भी बोले तो सबको झूठ ही लगता है। बोल, क्या जादू टोना किया तूने इस पे? क्या खिलाया तूने इसे? अरे तू ही इसे इधर उधर लेकर घूमता फिरता था ना, बता मुझे, बता क्या? बस चुप हो जा राधा रानी, बहुत हो गया, बस। आई गेस मुझे अब चलना चाहिए, बट देव सर, बिफोर आई लीव, क्या आप आंटी को एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि ये घड़ी आपकी नहीं है? ये घड़ी किसी और ब्रांड की, मेरी घड़ी इस ब्रांड की नहीं थी। सॉरी रणवीर, सॉरी। मैं चलता हूँ।
लिया ड्रामा। अब सब लोग जा सकते हैं? क्या मैं अपनी बहन से बात कर सकता हूँ अकेले में? अरे बेटा लेकिन चल चल यहाँ से। अरे चल। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? बैठो यहाँ पे और खबरदार जो इस कमरे से बाहर निकली तो ताने तोड़ दूंगा। आपको तो ना जब देखो बस मेरी गलती नजर आती है। आखिर मैंने गलत किया ही क्या है? मैंने तो सिर्फ देव और नेहा की भलाई के बारे में सोचा। बंद करो ये नाटक, बंद करो। राधा रानी, तुमने कभी अपने अलावा किसी का फायदा नहीं चाहा और ना कभी चाह सकती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस घर में, इस परिवार के लिए अगर तुमने एक भी अजी लेकिन बैठो, एक भी मुसीबत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नालायक बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बैठ।